Hi friends, welcome to my channel Life Lesson in Astrology with your friend Guru Prince Jain. फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं, पर हमारे को क्या सबका सुख मिल पाता है? नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? इसके पीछे क्या कारण है और हम कैसे पता लगाएं कि ये किस वजह से हमें सुख नहीं मिलता? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इसके अंदर आपकी हमारी दुनिया की बहुत से लोगों की समस्याएं कुछ इस तरह की हैं जिसका सॉल्यूशन मिल जाए। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं उन लोगों से जिन्होंने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आपके वीडियो पे जहां पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस कीजिए, और जहां बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और जो ऑल लिखा हुआ आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे बर्थ से लेके, हमारे जन्म से लेके टिल एंड तक हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से रिश्ते जुड़ते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इतने रिश्ते होने के बावजूद भी हमारी लाइफ के अंदर 100% कुछ रिश्तों का, हमारे क्लोज रिलेशंस का हमारे को सुख नहीं मिल पाता, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, आपस के अंदर मनमुटाव रहता है। आखिर क्यों रहता है? किस चीज से हमें पता लगता है इस चीज का हमारे को पता लगता है हमारी जन्म कुंडली से। हमारी जन्म कुंडली हमारे को बताती है कि हमारे को जिंदगी के अंदर किस रिश्ते का कितना सुख मिलेगा और किस लेवल तक का मिलेगा। इसकी भी कई कंडीशंस होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कुदरत की तरफ से हमारे को कुछ रिश्ते ही नहीं मिलते जिंदगी के अंदर। किसी को बहन नहीं मिलती, किसी को भाई नहीं मिलता, किसी को बेटे का सुख नहीं मिलता, बहुत से ऐसे रिश्ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ये रिश्ते मिल जाते हैं बट हमारे को साथ रहने का सुख नहीं मिल पाता। बेटा तो है पर दूर रहता है, पेरेंट्स तो हैं पर अपने बच्चों से दूर रहते हैं, भाई तो है भाई से अलग रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशन का सुख भी मिला और हम एक साथ रह भी रहे हैं बट हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी है, हमारी आपस में व्यूज मैच नहीं करते, हमारी आपस में बनती नहीं है। इसके बाद एक स्टेज वो आती है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं कि एक वन साइडेड की तरह हो जाते हैं, कि कुछ रिश्तों के अंदर हम अपना तो बेस्ट करते हैं, अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट करते हैं, उस रिश्ते के लिए जी जान लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारे को उस रिश्ते से कुछ रिटर्न नहीं मिलता, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, कैसे हम इस चीज को देखें कि ये चीज जो है हमारी जिंदगी के अंदर हो रही है, क्या ये जेन्युइनली हमारे साथ ऐसी ही लिखी है हमारी किस्मत में, या इसको हम कुछ ठीक कर सकते हैं? इसका कैसे पता लगेगा? इसका पता लगेगा हमारी जन्म कुंडली से। क्योंकि एस्ट्रो साइंस एक ऐसी साइंस है जो 100% डेप्थ में जाके किसी भी चीज की एक्यूरेसी से ये प्रेडिक्शन दे सकती है कि आपको जीवन के अंदर किस रिश्ते का कितना सुख मिलना है और किस लेवल तक का मिलना है, जिंदगी में क्या सुख सुविधाएं मिलनी है और किस लेवल तक मिलनी है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि जन्म कुंडली इज अ बैलेंस शीट ऑफ आवर पूर्व जन्म कर्मास। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही ये चीज निश्चित होती है कि हमारे को इस जन्म के अंदर किस रिश्ते का सुख मिलना है, किस लेवल तक मिलना है, जिंदगी के अंदर क्या सुख सुविधाएं मिलनी है और किस लेवल तक मिलनी है। तो 100% तो ये जन्म कुंडली देख के पता लगता है। और इसके अंदर भी कई स्टेप्स हैं, कई स्टेजेस हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम अपनी पत्री के अंदर देख रहे हैं कि हमारे को इस चीज का सुख नहीं मिल रहा या किसी रिलेशन का सुख नहीं मिल रहा, तो एक्चुअल के अंदर वो इतना ही सुख लिखा हुआ है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ लाइफ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं और उस रिश्ते का हमारे को सुख मिलना भी होता है तो पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आमतौर पे देखा गया है कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी पत्री दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपकी लाइफ के अंदर सब रिश्तों के सुख हैं। या फिर मैं किसी और चीज़ की बात करूं तो कोई कहता है कि आपके जीवन के अंदर वाहन का सुख है, आपके जीवन के अंदर प्रॉपर्टी का सुख है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझिएगा। वाहन का सुख को अगर मैं लूं तो वाहन के सुख के अंदर एक टू व्हीलर भी वाहन का सुख आ गया, ऑल्टो गाड़ी का सुख भी वाहन का सुख है, एक एसयूवी गाड़ी भी वाहन का सुख है, तो एक मर्सिडीज ऑडी भी वाहन का सुख है। तो एक लेवल का फर्क है कि वाहन का सुख मिलेगा पर किस लेवल तक का मिलेगा।
प्रॉपर्टी की बात करें तो एक 2 BHK भी प्रॉपर्टी का सुख है, एक कोठी भी प्रॉपर्टी का सुख है, और एक बड़ा बंगलो भी प्रॉपर्टी का सुख है। लेवल का फर्क आ गया बस। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो साइंस एक ऐसी साइंस जो हर चीज का लेवल, इसके अंदर आपको अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हर चीज हम पता कर सकते हैं, और उसी तरह हमें ये पता लग सकता है कि किस रिश्ते का जीवन के अंदर हमारे को कितना सुख मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, बहुत से लोग पत्री दिखाने आते हैं, उनका हॉरोस्कोप मैं देखता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं जो कि उनकी कुंडली के अंदर, उनकी दशाओं के अंदर नहीं होती। मतलब लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम लिखी नहीं होती जितनी वो फेस कर रहे होते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कई बार हम, जैसे मैंने भी पहले भी कहा, कि कुछ हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं। जब हमारे प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं तो उस प्लैनेट से रिलेटेड रिश्तों के अंदर भी हमारे कमी आ जाती है, कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाती है, और उस प्लैनेट से जुड़ी बहुत सी लाइफ की चीजें होती हैं जिनके सुखों में कमी आ जाती है। क्योंकि इस 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, एक प्लैनेट से हमारी लाइफ की बहुत सी एक्टिविटी, बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसके ऊपर फर्क आ जाता है। और अब मैं इस बात को कहूं तो बहुत से लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और कई बार वो टेम्परेरी फेज होता है, जरूरी नहीं होता कि वो परमानेंट फेज हो। जो कुंडली में लिखा है परमानेंट, वो तो होना ही होना है। कई बार जो टेम्परेरी फेज होता है वो रेमेडीज से चीजें ठीक हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इतनी रेमेडीज हैं कि हमारे कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। और जैसा कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने उसके अंदर लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर एक चर्चा करी थी इस टॉपिक के ऊपर कि हर प्लेनेट हमारे किसी ना किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है, और हम अगर उस रिश्ते की सेवा कर लें, उस रिश्ते के साथ अच्छा बिहेवियर रखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। आज मैं उससे एक स्टेप ऊपर चलता हूँ, एक स्टेप ऊपर की बात करता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग जीवन के अंदर ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी उन रिश्तों के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, उनके आपस के अंदर व्यवहार ठीक नहीं है, आपस के अंदर मनमुटाव है। तो वो कैसे मैनेज करें जब रिश्तों के अंदर आपस में बातचीत नहीं होगी? ये आज की टाइम के अंदर बहुत से ऐसे देखने में आ रहा है कि फादर और सन की आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती। तो वो लोग क्या करें जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर खराबी चल रही है? हमने तो कह दिया कि रिश्तों की सेवा करें, ग्रह ठीक हो जाएंगे, और जिनके रिश्ते ही आपस में ठीक नहीं है तो वो कैसे रिश्तों को ठीक करेंगे, कैसे प्लैनेट्स को ठीक करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक उपाय है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जैसे कि हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई प्लैनेट का कनेक्शन होता है, वैसे ही हर प्लैनेट का कोई ना कोई, हर प्लैनेट किसी ना किसी जीव जंतु को भी रिप्रेजेंट करता है, हर प्लैनेट किसी ना किसी जानवर को भी रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर हम उस जानवर की सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्लैनेट शांत हो जाता है। अगर उस ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो ग्रह घर में कोई खराबी होती है, तो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक कारण होता है इन सब चीजों के, रिश्ते की खराबियों के अंदर प्लैनेट होता है मंगल। मंगल जो कि हमारे ब्लड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे खून के रिश्ते जो होते हैं उनके अंदर आपस में मन मुटाव हो जाना, एक दूसरे के साथ ना बनना, कई बार एक दूसरे की शक्ल देख के कोई राजी नहीं होता, कई बार साथ में रहते हुए किसी को किसी की बात अच्छी नहीं लगती, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमारी कुंडली के अंदर मेन 3 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको अगर हम ठीक कर लें, या जिनसे जुड़े जीवों की अगर हम सेवा कर लें, तो हमारे 75% प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूं तो ये हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है शुक्र। शुक्र हमारे जीवन के अंदर जो लग्जरी भी लाता है। अगर इस रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो तो शुक्र का जो जीव है वो आती है गाय। अगर हम गाय की सेवा कर लें तो हमारा शुक्र प्लैनेट ठीक रहेगा। उसके बाद आता है गाय के बाद कुत्ता और कौवा। गाय, कुत्ता, कौवा। गाय यानी शुक्र, कुत्ता यानी केतु, कौवा यानी शनि। और इन तीनों प्लैनेट्स को अगर हम ठीक कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, तो हम अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप निकाल लेते हैं।
और इन प्लैनेट्स का और बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपस में रिलेशंस के अंदर कुछ खराबियां हैं, देखिए मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे कर्मों में लिखा है ठीक है, वो तो हम भुगतते हैं, पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम भोग रहे हैं ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही भोग रहे हैं, या हमारे से कोई ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स खराब हो गए हैं और हम उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी हॉरोस्कोप को चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताता है हमारे को क्या बीमारी है, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स से चेक करता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स लिखी हैं, फेस करनी ही है, या कोई प्लैनेट खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर वो प्लैनेट कोई खराब हो रहा है तो उसको आप रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कुंडली में मैंने जैसा कि बताया, मंगल की सेवा करनी है तो बंदरों की सेवा करनी चाहिए, बंदरों को गुड़ चने खिलाने चाहिए, और गाय को रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, और कुत्ते को रोटी खिलाइए। अगर हम इन तीनों चारों प्लैनेट्स की सेवा कर लेते हैं, इन तीनों चारों प्लैनेट्स से जुड़े जीवों की सेवा कर लेते हैं, और जीव दया तो हर शास्त्र के अंदर बहुत, जिसे कह सकते हो, उच्च कहा गया है। अगर हम जीवों की सेवा करेंगे तो ये प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। अगर इसके अंदर फर्क आएगा तो डेफिनेटली हम अपने रिलेशंस के अंदर बेटरमेंट लेकर आ पाएंगे, रिलेशंस के अंदर वापस कुछ ना कुछ अच्छाई करके ला पाएंगे। जिसकी लाइफ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप इसको अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर आएगा। हाँ, अगर इसके बावजूद भी फ़र्क नहीं आता तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी अच्छे समझदार, बहुत बड़े बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया में बैठे हैं, किसी को भी कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ पता लग जाता है। और मैं तो उनको भी सजेशन दूंगा, जिन लोगों को भगवान करे सब ठीक है, जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक बार विजिट ज़रूर करें, किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर सब ठीक है तो आप एक बार अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन ले सकते हैं, कि आपको पता लग जाए कि लाइफ में कब किस स्टेज के ऊपर अप एंड डाउन्स आने हैं, अच्छा या बुरा क्या वक्त आना है, ताकि आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर आपको बिफोर टाइम पता लग जाएगा कि लाइफ में कैसा वक्त आना है, कैसे फेजेस आने हैं, आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर यही कहूँगा कि इन ग्रहों को ठीक करना है तो इनके रिश्तों की सेवा करिए, इनके जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करिए, उससे आपके लाइफ के अंदर डेफिनेटली बहुत चेंज आएगा। अपने आप बिगड़े हुए रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे, अपने आप जो हमारे द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो गई हों, कोई प्लैनेट्स खराब हो गए हों, तो वो अपने आप लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं इतना ही कहूँगा आपके लिए। फिर एक बार इसी बात की टिप है कि थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। और एक सजेशन आप लोगों से मैं लेना चाहूँगा कि आप लोग मुझको सजेशन ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स के अंदर सजेशंस लिखें, या कोई अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस आगे चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस को मैं आप तक पहुंचाऊं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी न किसी की ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, और आप अगर उसको ये वीडियो सेंड करते हैं तो शायद इसके कोई टिप्स अपना के किसी की लाइफ में कोई चेंज आ जाए, और किसी की लाइफ में कोई चेंज आएगा तो उसका पुण्य डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।